नमस्कार दोस्तों, आज की सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय जैन, डायरेक्टर स्वराज फिनप्रो प्राइवेट लिमिटेड। आज हम जानेंगे एक सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट के बारे में, जिसको हम सभी जानते हैं, सभी ने सुना हुआ है और सब लोग इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है और ये हमारे इन्वेस्टमेंट्स को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति, महंगाई दर में तेजी। महंगाई दर से हम समझते हैं कि आपके जो पैसा है उससे आपके खरीदने की पावर यदि कम हो रही है तो हम उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। इसको एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास में 100 रुपए हैं और एक साल पहले आप 100 रुपए में यदि आप 5 चॉकलेट लेके आते थे तो हो सकता है कि 100 रुपए की वैल्यू में आपको आज सिर्फ 4 चॉकलेट मिलेंगी। यानी कि आपकी महंगाई दर बढ़ गई और आपका इन्फ्लेशन बढ़ गया और आपकी क्वांटिटी या परचेसिंग पावर कम हो गई। इसे हम आसान शब्दों में बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन होता क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण होता है डिमांड और सप्लाई में डिफरेंस। यदि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। यानी कि किसी चीज़ को ज़्यादा मांग रहे हैं और उस चीज़ का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है जो बेचने वाला है वो उसको ज़्यादा कीमत पे बेच सकता है। और यदि डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, यानी कि कोई चीज़ की मांग से 50 लोग कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो गया है वो 100 लोगों के हिसाब से हो गया है, तो जो सप्लायर है उसको हो सकता है कि अपना वैल्यू कम करना पड़े। तो यहाँ पे आपका इन्फ्लेशन कम भी हो सकता है। उसके अलावा पॉपुलेशन, जो मार्केट में मनी का फ्लो है, उस पर भी डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब एक बात आपके मन में आती होगी कि इन्फ्लेशन जरूरी है, क्या इन्फ्लेशन होना चाहिए? तो इसका एक जवाब है हाँ। एक इकोनॉमी को सुचारू रूप से चलाने के लिए और एक अच्छे पॉजिटिव नोट में चलते रहने के लिए हल्का सा इन्फ्लेशन जरूरी होता है। भारत सरकार ने हेल्दी इन्फ्लेशन की रेंज रखी है, वो 2% से 6% के बीच में है। और पिछले 10 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो अपने यहाँ का एवरेज इन्फ्लेशन है 5.78% पर एनम, जो गवर्नमेंट के आंकड़ों के अंदर ही है। लेकिन ये इन्फ्लेशन अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग होता है। एजुकेशन सेक्टर में हो सकता है ये 10 से 15% भी हो और मेडिकल फील्ड में तो 15 से 20% के बीच में होता है ये। और यदि आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखते हैं तो अलग है और होलसेल प्राइस इंडेक्स देखते हैं तो अलग है। इसलिए आपको अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग तरह का इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। तो आपको सब तरह से तैयार होना चाहिए। मैं आपको एक और फिगर बताता हूँ। यदि यही इन्फ्लेशन रेट को अपन लेके चलें तो आपने यदि 10 साल पहले 1 लाख रुपए आपने अपने सेविंग्स अकाउंट में रखे होते तो आज 1 लाख की वैल्यू आपके लिए 73,000 यानी 73,000 की रह जाती। तो ये इन्फ्लेशन का दुष्परिणाम है। आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट करे। अब आप समझ तो गए होंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है। अब सवाल आता है कि इन्फ्लेशन तो सब जगह है, तो मैं इन्वेस्ट करूँ कहाँ? तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी एक स्टोरी सुनाता हूँ। इमेजिन करिएगा एक मैजिकल वॉल है जिसकी हाइट 1 मीटर है। उस वॉल के नीचे बॉटम में एक कीड़ा है। मैजिकल वॉल की कंडीशन ये है कि वो वॉल हर 1 घंटे में डबल हो जाती है। मतलब कि वो हर 1 घंटे में 1 मीटर से बढ़ जाती है। यानी कि अभी 1 मीटर हाइट है, उसके 1 घंटे बाद में उसकी हाइट 2 मीटर हो जाएगी, उसके अगले घंटे उसकी हाइट 3 मीटर हो जाएगी। इस तरह से उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। वहीं कीड़ा जो है उसकी वॉल पे चढ़ने की स्पीड जो है वो 1 घंटे में आधा मीटर है। तो आप गेस कर सकते हैं कि वो कीड़ा उस वॉल के टॉप पे कब पहुंच पाएगा? सही गेस किया, कभी नहीं। लेकिन यदि वो कीड़ा अपनी चढ़ने की स्पीड बढ़ा देता है और अपनी चढ़ने की स्पीड को 1 मीटर प्रति घंटे के हिसाब से कर लेता है तो क्या वो कभी उसकी हाइट तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन यदि उसने अपनी स्पीड 1.2, 1.5, 2, 4, 3 कुछ भी कर ली तो वो क्या उस वॉल की हाइट पे कभी बैठ पाएगा? हाँ, बैठ पाएगा। यही आपके सवाल का जवाब है कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। अब यहाँ पे जो वॉल है वो है आपकी इन्फ्लेशन और यहाँ पे जो आपका कीड़ा है उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। तो उस इन्वेस्टमेंट को
किस जगह पे लगाना है वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी ग्रोथ ले रहे हैं। आप सही ग्रोथ लेंगे तो आप इन्फ्लेशन को बीट करेंगे और ग्रोथ भी कर पाएंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मेरा इन्फ्लेशन 5% है तो मैंने तो एफडी कर रखी है, एफडी में मेरे को 6% मिल रहा है, 7% मिल रहा है, तो वो तो मेरा फ़ायदा ही है। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे एक फैक्टर और आता है, वो होता है इनकम टैक्स। यदि आपका इन्फ्लेशन के ही बराबर का रिटर्न है या उससे 1% का ही ऊपर रिटर्न है तो आप यकीन मानिए आप लॉस में हैं, क्योंकि आपकी इनकम के ऊपर जो आप टैक्स भी दे रहे हो वो भी तो काउंट करना पड़ेगा। या 6% का इन्फ्लेशन है और 7% की ग्रोथ है, टैक्स के बाद में तो इन्फ्लेशन से नीचे ही आ जा रहे हैं। सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आज की तारीख में आपको अच्छे प्रोडक्ट में जाएंगे, अच्छे प्लान में जाएंगे और लंबे समय की अवधि लेकर चलते हैं तो 10% 11% के लगभग तो देता ही है। आपका इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं है ये जानने के लिए भी आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है। तो एक्सपर्ट की सलाह लें और अपने गोल बनाएं और इन्वेस्टमेंट चालू करें। यदि आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। नमस्कार। Keep investing, happy investing.